जो कथा सुनना चाहते हैं वो चाहे कथा ना गाइएगा, ना ताली बजाइएगा, कान खोल कर रखिएगा। मेरा भरोसा है जिसने भी ये कथा सुनी है उसको बाबा श्याम ने अपनाया है। और जो कथा सुनना चाहते हैं मात्र एक बार इजाजत के रूप में कि मैं आपको कथा सुना दूं, दोनों हाथ उठाकर बता दीजिएगा और कह दीजिएगा, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब भूल कहा जाए, कहीं और सहा जाए अब भूल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कथा शुरू करने जा रहा हूं। अगर कोई फेसबुक यूज करता है तो उस पे लाइव चला देना ताकि आपके सारे दोस्तों को कथा पता लग जाए। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो अब रिकॉर्ड करना, ध्यान से सुनना, ताकि आपके घर में जो आए उनको सुना सको। कोई कहीं कुछ कर रहा हो, जैसे हो सके वैसे करना। बोलिए खाटू नरेश की। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल बर्बर घुंघराले थे इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल ये जन्मदिन का महीना है, दोनों हाथ उठा के ताली बजा कर लाल के जय हो जय हो जय हो जय। मौरवी के लाल के जय हो जय हो जय हो जय। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, बोले माँ मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। आप भी मना लेना प्रेम से। भोले ओ भोले तू मेरा मैं तेरा, मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। इसलिए आप जयकार भी सुनते होंगे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ
महाभारत के युद्ध में करना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं जानते हो? नीले घोड़े रासवा खाटू वालो सांवरियो, नीले घोड़े रासवा खाटू वालो सांवरियो, नीले घोड़े रासवा खाटू वालो सांवरियो। हो सांवरियो रे मारो, सांवरियो, सांवरियो रे मारो, दोनों हाथ उठा के सांवरियो रे मारो, सांवरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। धरती, पाताल, अम्बर, दुर्योधन हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, द्रोणाचार्य। और जब अर्जुन का रथ हिला, अपने सारथी से कहा माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये बालक लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से रणभूमि हिल गई है। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा पता है कितने बड़े बड़े धुरंधर हैं वहां, क्यों युद्ध में मरने जा रहा है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं, सफल हो जाते हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने जा रहा है? बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, यही मेरी शक्ति है। बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बोले प्रभु आदेश कीजिए, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। बोलिए 3 बाणधारी की। बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है। साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, प्रेमियों चढ़ाया मृत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते फेंक दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो देखना चाहते थे कि क्या मैं बचा सकता हूं इससे। जब सारे पत्ते भेज दिए, वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने मेरी मां को वचन दिया है, हारे का तू सारा सबरे, हमने भी तुझको नवारा सबरे, हारे का तू है सारा सबरे, हमने भी तुझको नवारा सबरे। यहां तक कथा समझ आई कि नहीं आई? आ गई हो तो ताली बजाकर बताना। शुक्रिया। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। छलिया है ना, सामने कौन खड़ा है? धरती का सबसे बड़ा छलिया। त्रेता में राम नीति हुई, द्वापर में राजनीति हुई,
और कलयुग में पहले राजनीति हुई, अब रामनीति हो रही है। हाँ, छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव और कौरव दोनों रिश्तेदार थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। जब कहा कि किसका साथ दोगे, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, है बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कलयुग में कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। निकाली तलवार, बोले हे ब्राह्मण देवता, शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने इसकी रूप में आइए। ये मौरवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों, इतनी बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्णा दान मुरली वाले ने, माता शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, बाबा ओ दे दिया शीश उतार, ओ दे दिया शीश उतार खाटू। 14 साल के बच्चे ने शीश उतार के दे दिया। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? तो बर्बरीक बोले, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया, ऊंची चोटी पर रख दिया। सिरमौर जिला हिमाचल का चूड़धार पर्वत, जिसे प्रचूड़ पहाड़ी भी कहा जाता है, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। यहां तक कथा समझ आई? किस किस को समझ आई? ताली बजाकर बताना भाई, शुक्रिया। अंत में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बोलने लगे, कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? भीम ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने। कन्हैया बोला, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले बता दो कन्हैया, नहीं तो जीत कर भी हार जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोले, एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। किसने? बर्बरीक ने। किसने? आवाज नहीं आई। किसने? किसने? बर्बरीक ने। सभी गए। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाना, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। ताली बजा के चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो
गए उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको चले, भीम चले, युधिष्ठिर चले, अर्जुन चले, भगवान कृष्ण चले और बर्बरीक आवाज लगाने लगे, हे बर्बरीक बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मुझे 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 इस युद्ध में कुछ और नजर नहीं आया, जिधर देखा वहां कृष्ण नजर आया। मुझे पूरे युद्ध में कुछ नजर नहीं आया। पांडवों, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं और कलयुग में तुम मेरे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। ये श्याम नाम का वरदान देता हूं और जो वचन हारे का सहारे का दिया है, तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। जो वचन तुमने तुम्हारी माँ को दिया कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करोगे, तेरे दरबार में किसी भी उम्र का, किसी भी जात का कोई भी आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर देकर जाएगा। प्रेमियों, ये वही खाटू वाले श्याम जी है जो आपके पुआया में आए हैं। जिस जिसको कथा समझ आई हो, दोनों हाथ उठा के बाबा के चरणों में नमन करके जरा ताली बजा कर कहना, दोनों हाथ उठा के कह देना, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा